तो राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव हैं और सियासी पार्टियां अभी से ही रण में उतर गई हैं। गायों की मौत को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कई बार हिंसक झड़प भी हुई। अब क्या बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है और गहलोत के खिलाफ एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है? प्रदर्शन, हंगामा और शोर शराबे की ये तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर की है और झंडे को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता बीजेपी के हैं। राजस्थान में लंपी वायरस के कहर से गायों की मौत पर बीजेपी लाल हो गई है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर लंपी वायरस से गायों को बचाने में लापरवाही का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि गहलोत सरकार की लापरवाही के कारण अब तक हजारों गायों की जान जा चुकी है। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार पर गायों की मौत के आंकड़े को छिपाने का भी आरोप है और लंपी वायरस की लपेट में आकर बेमौत मर गई गायों को देखकर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए हैं। लंपी वायरस और गायों की मौत को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा भवन पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस सहकार मार्ग पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कई बार हिंसक झड़प भी हुई। कई बार पुलिस को लाठी भी चार्ज करनी पड़ी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और ज्यादा भड़क गए। राजस्थान में साल 2023 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में गायों की मौत को बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गई है। लंपी से गायों की मौत को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार को विफल बता रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में ही लंपी वायरस से 60,000 गायों की मौत हुई है, जबकि बीजेपी लंपी वायरस से 6 लाख से ज्यादा गायों की मौत का दावा कर रही है। इस सरकार ने लंपी के मामले में गौ माता के साथ अन्याय किया है, पाप किया है। इस पाप की सजा कांग्रेस को जरूर मिलेगी। हमारी मांग है कि लंपी से जिन किसानों को नुकसान हुआ उनको 50,000 प्रति पशु प्रति गौ माता मुआवजा दे। जो कर्जा माफी की बात किसानों की कही थी वो पूरा करे, बेरोजगारों के साथ न्याय करे, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करे, कानून व्यवस्था को ठीक करे। ये तमाम मुद्दे थे जो सदन में भी और सदन के बाहर हम लोग उसके लिए धरातल पर लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अब बीजेपी राजस्थान में गायों की मौत को लेकर गहलोत सरकार से आर पार के मूड में है। गाय को लेकर बीजेपी की राजनीति पुरानी है। ऐसे में जब 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी गायों को लेकर कांग्रेस से सियासी जंग के लिए तैयार है। लंपी वायरस से गायों की मौत के बाद न सिर्फ दूध उत्पादन पर असर पड़ा, बल्कि गौ पालकों की आमदनी पर भी असर पड़ रहा है। और अब बीजेपी ने गायों की मौत को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। किसी भी हाल में बीजेपी 2023 में राजस्थान की सत्ता पर काबिज होना चाहती है और इसीलिए चुनाव से 10 महीने पहले ही बीजेपी ने गहलोत सरकार और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी के केंद्रीय नेता भी लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
अब ये लंपी वायरस है क्या? आखिर ये दुधारू गायों को अपनी चपेट में कैसे ले रहा है? लंपी वायरस इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि रोजाना सैकड़ों गायों की मौत हो रही है। लंपी वायरस के कारण अभी तक 1 लाख लीटर दूध का उत्पादन कम हो चुका है। तो लंपी वायरस का जो कहर है वो हम देख रहे हैं। लंपी वायरस दरअसल एक स्किन डिजीज है। तेज बुखार और शरीर पर गांठों से मर जाते हैं जानवर इसकी वजह से। 8 राज्यों में फैल चुका है ये वायरस। राजस्थान में 3,10,000 गायें इससे संक्रमित हैं। 2,68,000 गायें ठीक हो चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 14,000 गायों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 14,000 गायों की मौत बताई जा रही है, लेकिन बीजेपी राजस्थान में इससे कई गुना ज्यादा गायों की मौत का दावा कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने लंपी वायरस से गायों को बचाने के नाम पर गहलोत सरकार पर सिर्फ खाना पूर्ति करने का आरोप लगाया है। अब लंपी वायरस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? लंपी से बचाव के लिए गोट पॉक्स वायरस वैक्सीन लगाई जा रही है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लंपी वायरस पर नजर बनाए हुए है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब को गोट पॉक्स वैक्सीन की 28 लाख डोज भेजी गई हैं। लंपी प्रोबैकएन नाम से एक नई स्वदेशी वैक्सीन भी लॉन्च की गई है। ICAR की हिसार और बरेली यूनिट ने इसे विकसित किया है।